अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गौरव भाटिया जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय गौरव जी से कि आपको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद संजय मयूख जी। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। इस प्रेस वार्ता में आज एक ऐतिहासिक निर्णय श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार के कैबिनेट द्वारा लिया गया है और ये फैसला जो है ये भारत का भविष्य और उज्जवल करेगा, हमारी सेना को और मजबूत बनाएगा और जो हमारे देश के युवा हैं उनको ये अवसर प्रदान करेगा कि वो देश की सेवा कर सकें। One more historic decision has been taken by Shri Narendra Modi ji led government today, and as we all know, in the past also, historic decisions to strengthen our country, to strengthen the Indian armed forces have been taken in the past, like one rank, one pension implementation, ensuring that the country has a war memorial that was long due, and in the same direction, today, Agnipath scheme has been announced by the government. At the very outset, on behalf of the Bharatiya Janata Party, on behalf of respected National President Shri J.P. Nadda ji, will like to congratulate the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and his cabinet for taking this historic decision. First of all, it is important to understand the right perspective and the objective of this decision. ये जो ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, इससे देश को क्या लाभ होगा, कैसे हमारी वीर सेना को लाभ होगा और देश के नागरिकों को लाभ होगा, ये जानना अति आवश्यक है। आज एक प्रेस वार्ता आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा की गई थी। उसमें इस परियोजना के विभिन्न पहलू आपके समक्ष रखे। कुछ और बिंदुओं पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये भारत का चरित्र है कि हर घर में जो युवा होते हैं उनका एक सपना होता है। माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं कि भारत की सेवा करना, इससे हमारा मान बढ़ेगा और देश भी गौरवान्वित होगा। हर बच्चे का भी यही सपना होता है कि मैं सेना में जाऊं और देश की सेवा करूं। आज ये जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, ये इसी दिशा में एक कदम उठाया गया है। इसके तहत जो हमारे युवा साथी हैं, वो 4 साल की सेवा देश के प्रति समर्पित होके कर पाएंगे।
इस पूरी परियोजना की खास बात यह भी है कि ये अखिल भारतीय योग्यता पे आधारित भर्ती होगी। इससे यह भी लाभ होगा, हम सब जानते हैं भारत वो देश है जहां विविधता में एकता पाई जाती है। जब भारत के हर हिस्से से जो हमारा भविष्य है, हमारे बच्चे, हमारे युवा सेना में जाने का अवसर पाएंगे, तो यह हमारे देश को भी एक नई शक्ति, एक नई सोच, एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आपको अगर एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है तो एक सोच दूरदर्शी होनी चाहिए। केवल सेना में भर्ती हो जाए लेकिन एक दूरदर्शी सोच ना हो, यह पर्याप्त नहीं है कि हमारा देश विश्व पटल पर अग्रणी भूमिका निभा पाए। लेकिन इस योजना के तहत ये लाभ हैं जो दिखाई देंगे। सबसे पहले हमारी सेना और सशस्त्र बलों के लिए बेहतर युद्ध की तैयारी वाली एक मजबूत सेना तैयार होगी। इसमें जो चयन होगा वो उन व्यक्तियों का होगा, उन युवाओं का होगा जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनमें एक देशभक्ति का भाव है। इससे हमारी सेना को एक युवा प्रोफाइल मिलेगी। और ये बात पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगा कि हमारा देश वो देश है जिसकी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा युवा है। और इस युवा शक्ति को अगर आप एक अवसर प्रदान करेंगे, इससे ना केवल देश मजबूत होगा, सेना मजबूत होगी, बल्कि हमारे युवाओं को एक अवसर मिलेगा कि वो देश की सेवा कर पाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है, जो युवा नागरिक 4 साल सशस्त्र बल में कार्य करेगा देश के लिए, वो अनुशासन की कीमत जानेगा। स्किल इंडिया एक बहुत बड़ा अभियान हमारी सरकार ने चलाया है, उसको भी इससे जोड़ के देखना चाहिए। यह तो हो गई बात हमारे सशस्त्र बल की। अब बात करते हैं अपने युवा नागरिकों के लिए। हम सुनते हैं, अक्सर कहा जाता है कि युवाओं के लिए अवसर, और ये हम जानते हैं इस सरकार की प्राथमिकता, युवाओं को कैसे नौकरी मिले, रोजगार के अवसर मिले, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे सरकारी नौकरी की बात हो। हमेशा से हमारा ये उद्देश्य रहा है। और इस परियोजना के तहत भी युवाओं को अवसर मिलेंगे। ये आंकड़ा करीब करीब 10 लाख तक पहुंचेगा। एक अच्छा आर्थिक पैकेज इसके तहत दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, हमारे युवा जो हमारे देश का भविष्य है, जब वो सेना में रहेंगे, सशस्त्र बल में होंगे, तो उनका आत्मविश्वास भी आसमान छुएगा। वो
एक बेहतर नागरिक बन के, चाहे वो 4 वर्षों की बात हो या उसके बाद भी, जब वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ेंगे तो उसका बहुत बड़ा लाभ देश, समाज को भी मिलेगा। और ये तो कुछ कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है अपने जीवन में एक मकसद होना, और वो मकसद है कि हम भारत माता की सेवा कर रहे हैं। ये एक और बात सुनिश्चित करता है, हम सब जानते हैं किस तरह से अगर विश्व पटल पर भारत को अग्रणी भूमिका निभानी है तो जो हमारी सेना हो, सशस्त्र बल हो, इनको कंपेटिटिव रहना है। यह एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। कई और देशों की जो सेना है उसका अध्ययन करने के बाद किस तरह से अपने युवा टैलेंट, अपने युवा पूल को देश टैप करते हैं, और इसका अध्ययन करने के बाद ही यह फैसला लिया गया है। इसमें जो फाइनेंशियल पैकेज है उसके डिटेल्स जो सरकार द्वारा प्रेस वार्ता की गई उसमें दिए गए, लेकिन एक मोटा बिंदु मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर कोई युवा अपने आप को देश की सुरक्षा के लिए समर्पित करता है तो ये जो फाइनेंशियल पैकेज उसे दिया जा रहा है, इसमें उसके और उसके परिवार का हित भी ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को लाया गया है। ये सारे बिंदु आपको एक बात जरूर दर्शा देंगे, एक मजबूत भारत, श्रेष्ठ भारत के लिए आवश्यक है कि हमारे देश की कमान युवाओं के हाथ में हो। एक श्रेष्ठ भारत और मजबूत भारत के लिए यह भी आवश्यक है कि हमारी देश की जो सेना हो उसका मनोबल आसमान छुए। और यह कहना गलत नहीं होगा कि अग्निपथ परियोजना से जो अग्निवीर सामने आएंगे वो केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में एक मिसाल बन के सामने आएंगे। और अंत करूंगा उन शब्दों से जिन्हें सुन के हर भारतीय का सीना 56 इंच का हो जाता है। कैप्टन विक्रम बत्रा, उन्होंने कहा था कि हमारा तिरंगा हवाएं नहीं उड़ाती हैं, हमारा तिरंगा उड़ता है जवानों की सांसों से। और इसी भाव को मन में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और कैबिनेट द्वारा यह एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने के नाते हमारे लिए भी एक गौरव का क्षण है। धन्यवाद। If there are any questions, we would be more than happy to take them. मैं आपको बता देता हूं। ये डिटेल्स
आपके साथ साझा किए जाएंगे प्रेस वार्ता के बाद भी, और इससे पहले भी किए गए हैं, लेकिन क्योंकि आपने सवाल किया तो नटशिल में बता दूं। एक कॉम्पोजिट एनुअल पैकेज है जो पहले वर्ष में करीब 4,76,000 का है, और चौथे वर्ष तक आते आते ये करीब करीब 6,92,000 का हो जाएगा। इसके साथ ही सेवा निधि का प्रावधान है, और जब आप 4 वर्ष की जो सेवा है वो पूरी कर लेते हैं तो ये सेवा निधि का जो पैकेज है, जिसमें सरकार भी कंट्रीब्यूट कर रही है, वो आपको मिलेगा। और सबसे प्रमुख बात यह है कि 4 साल जब आपका ये कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो उसमें 25% सेना की जरूरतों को देख के और सेना को और एफिशिएंट बनाने के ख्याल से उनको परमानेंट किया जाएगा। इसका भी पूरा एक क्राइटेरिया है जो आपके समक्ष हम लोग रख देंगे। लेकिन इसके साथ ही यह भी बता दें कि अगर कोई खतरा हमारे युवा साथी को आता है, उसको चोट लगती है, तो भी सरकार उसके साथ खड़ी होगी और डिसेबिलिटी कॉम्पनसेशन और साथ में डेथ कॉम्पनसेशन, इसका भी प्रावधान इसमें किया गया है। और ईश्वर से यही कामना है कि अग्निवीर आगे बढ़ेंगे, देश को मजबूत करेंगे, लेकिन ये प्रावधान यहां पे जरूर दिए गए हैं। देखिए, ये बिंदु आप मुझे जानकारी दे रहे हैं, मैं इस पे कोई टिप्पणी अभी करने में समर्थ नहीं हूं। इतना ही कहूंगा कि एक सरकार का भाव है संवाद का, और वो भाव हमेशा रहेगा। देखिए, जब भी देश में कुछ सकारात्मक होता है, ऐतिहासिक होता है, तो वो चूहे खाने वाली बिल्ली रोती जरूर है। और उन्होंने शायद यह भी कह दिया कि सेना में पार्ट टाइम भर्ती हो रही है। तो मैं एक बात इस मंच से जरूर कहूंगा, देश के लिए समर्पित एक दिन जीवन का पूरे जीवन की चाटुकारिता करने से बेहतर है। यह जाके जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।